उत्तर प्रदेश पीएससी का फाइनल परिणाम शुक्रवार को जारी किया गया। इस रिजल्ट में मुजफ्फरपुर के रहुआ निवासी रामेश्वर शर्मा के बेटे आशुतोष कुमार ने पूरे यूपी में 6वीं रैंक हासिल की है। आशुतोष के परिणाम और डीएसपी बनने की खबर मिलते ही घर के साथ पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। आशुतोष के पिता रामेश्वर शर्मा गांव में खेती करते हैं और माता ममता देवी गृहिणी है। पिता ने बताया कि वह शुरू से ही मेधावी छात्र रहा है। अपनी मेहनत और लगन से परिवार का नाम रोशन कर दिया है। आशुतोष ने 10वीं तक की पढ़ाई रहुआ के श्री विश्राम सिंह हाई स्कूल से की। आगे की पढ़ाई एलएस कॉलेज से किया। इसके बाद पश्चिम बंगाल के वर्धमान यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री प्राप्त की। वर्तमान में वो बांग्लादेश की सीमा पर कस्टम विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। आशुतोष अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और परिवारजनों के साथ साथ शिक्षकों को दिया। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और शुभकामनाएं दी। आशुतोष ने बताया कि उसने इस परीक्षा के लिए कस्टम में इंस्पेक्टर की नौकरी करते हुए तैयारी की। युवाओं के लिए संदेश देते हुए वो कहते हैं कि अपना लक्ष्य निर्धारित कर उसी दिशा में ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि जो परीक्षार्थी यूपीपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वह सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें। मेरी सिविल सेवा की जो जर्नी थी वो काफ़ी ही एक ब्यूटीफुल जर्नी रही। इसमें कुछ सारे चैलेंजेस भी आए। जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने अभी जो प्रेजेंट जॉब है उसमें आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सेवा की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। और मैंने 10th-12th अपने गांव से ही किया था। एंड देन मैंने इंजीनियरिंग करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी जॉब किया कुछ दिन। एंड अभी तो मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में हूँ। तो जॉब के साथ प्रिपरेशन करना अपने आप में एक चैलेंजेस लाता है। आपको टाइम मैनेज करना होता है क्योंकि आप फुल टाइम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहा। एंड आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। लेकिन मुझे पता था जिस दिन मैंने तैयारी शुरू की थी, मुझे पता था कि चैलेंजेस तो आएंगे ही और इसी में मुझे क्लियर करना है। बहुत सारे लोगों ने किया भी है। सो आई मूव्ड ऑन एंड आई थिंक इट वाज वर्थ इट। सिविल सेवा की जो तैयारी थी वो मैंने सेल्फ स्टडी से ही की थी क्योंकि मैं जॉब में था, फुल टाइम जॉब में। तो मेरे लिए कोई कोचिंग करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मेंस की। क्योंकि मेंस के लिए आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होना एंड क्या लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप जानते भी हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो एग्ज़ाम हॉल में कर पाना पॉसिबल नहीं होता या फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड प्री के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस आपको देना होगा क्योंकि प्री अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो मेंस का देने का मौका भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जितना भी आपका प्रिपरेशन किया हुआ पहले से। तो प्री के लिए आप प्री एग्ज़ाम से पहले कुछ समय निर्धारित करके रखें, उसमें डेडिकेटेड प्री का ही प्रिपरेशन करें। उस समय आपके प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से अलग अलग हो सकता है और शुरू में इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हो और लास्ट में जाके आपको प्री फोकस्ड हो जाना चाहिए। बहुत खुशी है। खुशी का तो अंदाज़ा ही मत पूछिए। क्या बन गया बेटा? बेटा डीएसपी बन गया। डीएसपी बन गया जी। और किस तरीके से पढ़ाई करता था? बहुत मेहनत करता था और हम लोग भी बहुत ध्यान देते थे और उसको पढ़ने में बहुत मन लगता था। समझ गए कि नहीं? और हम लोग भी थे तो बहुत ध्यान देते थे और इतना मेहनत किया जो आज रंग लाया है। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। समझ गए नहीं? ये चौथा नौकरी करने जा रहा है वो। इससे पहले क्या किया था? इससे पहले वो कस्टम इंस्पेक्टर, अभी कस्टम इंस्पेक्टर है अभी है। अब डीएसपी बन गया। अब डीएसपी बन गया। उससे पहले कारपोरेशन बैंक में ऑफिसर था। उससे पहले स्ट्रेंचर में इंजीनियर था। तो अब तो डीएसपी बन गया। डीएसपी बन गया।